आज हम एपी का प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन है जो 2025 में पूछा गया क्वेश्चन है। इसका शॉर्ट ट्रिक देखते हैं। देखो, कभी भी 3 टर्म्स की एपी की गिवन हो और हमसे मिडल टर्म्स पूछी जाए और उनका सम गिवन हो तो डायरेक्ट ही फॉर्मूला लगा देना है, सम ऑफ टर्म डिवाइडेड बाय एन, यानी कि कितना हो जाएगा, सम ऑफ टर्म कितनी है 30 है, डिवाइडेड बाय एन, 3 ही टर्म है तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा 10 आ गया। अच्छा, अब इसका कॉन्सेप्ट समझते हैं, ऐसा हुआ क्यों। देखो, कभी भी हमारे पास 3 टर्म्स ऑफ एपी है तो हमारे पास a माइनस डी ए प्लस डी हमें लिखना होता है। ध्यान रखना क्यों लिखना होता है। अब ज़्यादातर बच्चों को ये कन्फ्यूज़न होगा कि ए प्लस डी और a प्लस 2d ये भी तो 3 टर्म्स हैं सीक्वेंस में, बट हमारे पास क्या हो रहा है, अगर हम इनको ऐड कर रहे हैं ना तो d इन्वॉल्व हो रहा है और d की वैल्यू हमें नहीं पता। अगर हम a माइनस डी और प्लस a प्लस डी करेंगे तो क्या होगा, d कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास कन्वीनियंट रहेगा और भी ज़्यादा। कभी भी हमारे पास अगर d की इन्फॉर्मेशन गिवन ना हो तो हम डायरेक्ट है, हमारे पास क्या होगा 3 टर्म्स ऑफ एपी ये लगाना है और 4 टर्म्स ऑफ एपी। इसकी कैसे सीक्वेंस अरेंज करनी है हमारी, a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी और a प्लस 3d। ऐसा क्यों अरेंज करा है, क्योंकि d इन्वॉल्व हो रहा है, d की वैल्यू हमें कैसे भी करके नहीं निकाल सकते, नहीं पता, तो हमारा क्या होगा, इसको अगर हम ऐड करेंगे तो d हमारे पास क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। इसलिए अगर कभी भी 3 टर्म्स हो तो इस टाइप से लिखना है, 4 टर्म्स हो तो इस टाइप से लिखना है। अब जैसे ये क्वेश्चन समझते हैं, क्या है a माइनस डी प्लस ए, सम हमें गिवन है, कितना है 30 है, a प्लस डी। अब देखो, ऐसा करने से क्या हुआ, मेरे पास d कैंसिल हो गया, तो ये मेरे पास क्या हो गया 3a/30 और a की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई 10 आ गई। और मिडल मोस्ट टर्म मेरे पास कौन सी थी, a माइनस ए और a प्लस डी, और मिडल मोस्ट टर्म हमारी यही वाली है, तो a की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई 10 आ गई। इस टाइप के क्वेश्चंस की किसी को भी शॉर्ट ट्रिक चाहिए या जो है PDF चाहिए तो वो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकता है जो ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में मेंशन है।